सचिन और सुहाना पिछले कई साल से एक अरब देश में हैं। उनका एक बेटा है तरंग। बच्चे के जन्म के समय सुहाना ने नौकरी छोड़ दी थी। तरंग स्कूल जाने लगा तब सुहाना ने फिर से नौकरी पर जाने का मन बनाया। बच्चे की देखभाल के लिए दंपत्ति को एक मेड रखने की जरूरत हुई जो 10 से 5 तक उनके घर में रहकर काम कर सकें। स्कूल से लौटने पर तरंग की देखरेख कर सके और दोपहर का भोजन भी बना सके। इसके लिए उन्होंने हिंदुस्तानी मेड खोजनी शुरू की। अरब देशों में अधिकांश कामकाजी महिलाएं दक्षिण भारतीय हैं, जिनके साथ भाषा और खानपान की उलझनें पेश आती हैं। इसलिए वह एक ऐसी मेड रखना चाहते हैं जो हिंदी अंग्रेजी बोल लेती हो और समझ लेती हो। उन्हें भी काम पर रखने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल की जाती है कि उनके पास टूरिस्ट वीजा, डिपेंडेंट वीजा या वर्क वीजा में से कौन सा वीजा है और वीजा की मियाद क्या है। मारिया नाम की एक महिला मेड की नौकरी के लिए ही सुहाना से मिलने आई थी। मारिया ने अपनी स्फूर्ति और चपलता से सबका मन मोह लिया। सचिन और सुहाना ही नहीं, तरंग ने भी घोषणा कर दी कि मारिया ही इस घर की अच्छी मेड हो सकती है। मारिया ने अपना परिचय पत्र सुहाना और सचिन को दिखाया। सचिन ने जब उसके पासपोर्ट और वीजा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह किसी के पास गिरवी रखा है। मारिया की यह बात सुनते ही सचिन चौंक गए। बोले, तो क्या तुम किसी स्पॉन्सर के जरिए यहाँ आई हो और तुम उसकी नौकरानी हो? फिर हम तुम्हें काम पर कैसे रख सकते हैं? मारिया बोली, मैडम जी, आप तो जानते ही हैं, हम जैसे लोगों को यहाँ आने का मौका देने वाले लोगों को स्पॉन्सर कहा जाता है। यहाँ कोई भी विदेशी अपनी मर्जी से काम करने नहीं आ सकता। जो लोग यहाँ पर पहले से ही पक्के तौर पर काम कर रहे हैं, वे ही अपने निजी कामों के लिए किसी एक व्यक्ति को स्पॉन्सर कर सकते हैं। और मैडम जी, स्थानीय लोग एक से ज्यादा को। कई स्पॉन्सर तो ऐसे हैं जो काम के नाम पर जरूरतमंदों को बुलवा तो लेते हैं लेकिन काम नहीं देते और वर्क वीजा लगवाने की भी मोटी रकम मांगते हैं। कोई भी कामकाजी, चाहे पुरुष हो या महिला, काम करने के बाद कमाकर ही तो उस रकम को लौटा सकते हैं। और जब काम नहीं मिलता है तो हम जैसे लोग उस रकम को नहीं लौटा पाते हैं तो हमारा पासपोर्ट और वीजा उनके द्वारा अपने पास धरोहर के रूप में रख लिया जाता है। साहब जी, इस तरह हमारी मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाती है। अब पासपोर्ट और वीजा हमारे पास नहीं होने के कारण हम यहाँ से वापस अपने देश को लौट भी नहीं सकते। इसलिए हमारे पास बस एक ही रास्ता बचता है, वह यह कि हम उनकी मुंह मांगी रकम कैसे भी काम करके चुकाए और अपना पासपोर्ट और वीजा छुड़ा लें। यहाँ कोई व्यक्ति चाहे वर्क वीजा से आया हो या डिपेंडेंट वीजा से आए हुए सभी लोगों का एक ID कार्ड और एक बीमा कार्ड भी बनाते हैं और वही कार्ड हमारी पहचान का आधार और प्रमाणिक दस्तावेज होता है। कभी अपनी पहचान बतानी हो तो हम वही दिखाते हैं। इसलिए यहाँ रहने के दौरान बिना पासपोर्ट और वीजा के कोई मुश्किल नहीं होती। वह हमारे पास रहे या दूसरे के पास, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सचिन और सुहाना के लिए यह जानकारी कोई नई नहीं थी। वह इस तरह की बातों से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने ऐसे लोगों की मजबूरियों के कई किस्से इस देश में पहले भी कई बार सुन रखे थे, लेकिन अपने घर में अपने सामने किसी भुक्तभोगी के मुंह से अवश्य पहली बार सुन रहे थे। लेकिन अपने घर में अपने सामने किसी भुक्तभोगी के मुंह से अवश्य पहली बार सुन रहे थे। भी अचानक से सुहाना को कुछ ख्याल आया। उसने मारिया से अपना परिचय पत्र एक बार फिर से दिखाने को कहा तो एक बार फिर मारिया अपना परिचय पत्र सुहाना के सामने रख देती है। सुहाना ने उसे ध्यान से देखा तो उसके मन में कुछ संदेह हुआ। वह सही है या नहीं, यह जानने के लिए उसने मारिया से कहा, यह तो किसी ID कार्ड की फोटोकॉपी लगती है, क्या ऐसा ही है या यह ओरिजिनल ही है? सुहाना के पूछते ही एक पल को तो मारिया के चेहरे पर हवाइयां सी उड़ने लगीं। फिर अगले ही पल वह सुहाना के कदमों में आ पड़ी। रोते हुए बताने लगी, हाँ मैडम, आपने सही पहचाना, यह ओरिजिनल नहीं है, फोटोकॉपी ही है। दरअसल एक बार जब मैं अपने स्पॉन्सर को लगातार 4 महीने तक अपनी किस्त नहीं दे पाई, तब उसने मुझे धमकी दी कि वह पुलिस को यह सूचना देने जा रहा है कि वह मेरी स्पॉन्सरशिप से हट रहा है।
अब मैं उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं रही। मैडम जी, अगर वह ऐसा करता तो मुझे तुरंत देश छोड़कर जाना पड़ता और मैं वापस जाना नहीं चाहती थी। अगर मजबूरी में मुझे जाना भी होता तो भी मैं जा नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे पास ना तो अपना पासपोर्ट था और ना वीजा, और वह तो यह बात कबूल करता नहीं कि यह दोनों उसके पास हैं। मुझे जेल हो जाती। मैडम जी, मैं उसके सामने बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, उसे अपनी मजबूरी बताई कि मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। मैं जिसके घर काम करती हूँ वह मुझसे काम तो जमकर लेते हैं, पर खाने को खाना तो दूर की बात, ढंग से नाश्ता भी नहीं देते। मजबूरी में मुझे बाजार से खाना खरीदकर पेट भरना पड़ता है, तो सारी कमाई उसी में खत्म हो जाती है। तब उसने मुझ पर दया करते हुए मुझे सलाह दी कि अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड भी मेरे पास गिरवी रखो। अब मैडम जी, मरता क्या ना करता, मैंने वही किया। तो तब से मेरा ओरिजिनल आईडी कार्ड उसी के पास है। उसी ने मुझे यह फोटोकॉपी तैयार करके दी है। आमतौर पर तो घरेलू नौकरानी से कोई नहीं पूछता, फिर मैं तो पूरे पूरे दिन किसी एक घर में ही रहती हूँ, इसलिए मुझे यह कहीं दिखाना भी नहीं पड़ता। कहीं भी आने जाने के लिए मेरे पास बस का पास है, तो एक तरह से वही आईडी का काम कर रहा है। मारिया की आपबीती ने दंपत्ति को द्रवित कर दिया। अपने देश के लोगों की दुर्दशा पर दोनों को रोना आ गया। दोनों मन ही मन खूब रोए भी। ऐसे लोगों की हर संभव मदद करने का इरादा भी बनाया, पर चाहकर भी मारिया को मेड के रूप में काम पर रखने का फैसला नहीं कर सके। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी ये स्टोरी।